प्रभु की पूर्ण शरणागति हमें लेनी चाहिए और वो सर्वप्रथम अवस्था में ही लेनी चाहिए। उस शरणागति में विलंब होने से हमारा ही नुकसान होता है। द्रौपदी जी का प्रसंग मैं चिंतन करता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि वो मासिक धर्म से पीड़ित थी। जब उनको राज्यसभा में बुलाया गया दुर्योधन द्वारा और सेवक उनको बोलने गया, फिर दुशासन उनका बाल पकड़ के उन्हें खींच के लाया, तो उनकी शरणागति उस समय पूर्ण नहीं थी। वे अपने पतियों के भरोसे थी, भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, इनके भरोसे थी, विदुर जी के भरोसे थी कि ये सब अच्छे महात्मा लोग हैं और ये लोग मुझे बचाएंगे। और प्रभु की शरणागति पूर्ण नहीं थी। प्रभु को अंतिम अवस्था में उन्होंने पुकारा जब उनके हाथ से साड़ी फिसली जा रही थी, उनको था कि अब मैं बच नहीं सकती, मेरी लाज जाने वाली है, तो प्रभु को पुकारा और प्रभु वस्त्रावतार लेकर आए। अब कल्पना मैं कभी कभी चिंतन करता हूँ कि अगर प्रथम अवस्था में वो पूर्ण शरणागति भगवती द्रौपदी जी ले लेती प्रभु का और उस दुर्योधन दुशासन को भेजता, तो दुशासन जैसे ही स्पर्श करने के लिए आगे बढ़ता द्रौपदी जी को, उसको एक झटका सा लगता, प्रभु का रक्षा कवच बन जाता शरणागति के कारण, और उसको ऐसा झटका लगता वो जाके कितनी दूर गिरता। इतनी हाथियों का बल था उसमें, फिर भी भगवान के बल के आगे कुछ भी नहीं है। वो कितनी दूर जाके गिरता और वो भागते हुए हाफते हुए राज्यसभा में जाता। उसके बाद द्रौपदी जी खुद राज्यसभा में आती और भगवान का जो चक्र सुदर्शन चक्र है वो उनकी परिक्रमा करता रहता, उनकी रक्षा करता रहता, और भगवान ही भीष्म पितामह को प्रेरणा देकर उनसे कहलवाते कि कोई मेरी पुत्र वधू की तरफ अगर बुरी दृष्टि रखेगा या अगर कोई मेरी पुत्र वधू का कोई अहित करेगा तो मैं उसको चुनौती देता हूँ, पहले उससे मेरे से युद्ध करना पड़ेगा। तो अगर वो इच्छा मृत्यु के धनी थे भीष्म पितामह, वो चुप रहे क्योंकि शरणागति पूर्ण नहीं थी, नहीं तो प्रभु उनके मुंह से कहलवा देते, वो काम ऐसा करवा देते कि दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, शकुनी, किसी की हिम्मत नहीं होती भीष्म पितामह के सामने बोलने की। और उसके बाद प्रभु का दर्शन सबको होता कि प्रभु की रक्षा में द्रौपदी जी है, तो कोई भी बाल बांका नहीं हो सकता। शरणागति अंतिम अवस्था में हुई तो उनकी लाज जाने की नौबत आ गई। शरणागति प्रथम अवस्था में होती तो कुछ भी नहीं होता। द्रौपदी जी को थोड़ा सा भी नीचा नहीं देखना पड़ता जो उन्हें देखना पड़ा। इस प्रसंग से मुझे सीखने को यही मिलता है और सबको सीखने को यही मिलता है कि हमारी शरणागति सबसे पूर्ण होनी चाहिए, संपूर्ण होनी चाहिए और प्रथम अवस्था में होनी चाहिए। भगवान को कभी अंतिम अवस्था में याद नहीं करना चाहिए। अंतिम अवस्था में याद करना भी अच्छा है, तब भी भगवान आके मदद करते हैं, मगर प्रथम अवस्था में भगवान को याद कर लिया जाए तो विपत्ति आ ही नहीं सकती। विपत्ति को प्रभु हरदम के लिए दूर कर देते हैं हम। जय श्री हरि।